से पहने हो आपने? नहीं पैंती है वहाँ पर पूसा पूरा अंगूठी भी पहने पंडित जी, अंगूठी पहने। अच्छा पहने हैं तो ठीक चले अरे तब ठीक जाओ। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, तत्व प्रक्षालनम श्री केशाय नमः। अबे नहीं भाई पहले बाद आचमन के बाद में पहले पवित्र इनका आदम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तप्रक्षालनम श्री केशाय नमः। ओम अपवित्रः पुत्रो वा सर्वावस्थांगतो व्याय स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरस्तुतिः चः पुनातु आसनशुद्धि ओम विचित्याय तालोका देवी त्वं विष्णान्तातुं च धारयमां देवी पवित्रं कुरुचासनं धनं द्रोपे नमः। ओम चिद्रूपिणी महामाये विदेय समन्विते चक्षुदेव शिखामध्ये तेजो विद्यं गुरुस्वमे अपमैत्री पहनिए। हरि ओम भवते सो वैष्णवो सवितुर्वाह पशवो गुणामिच्छदेन पवित्रेण सूर्यसरसमिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रभूतहितकामः पुनेत छकेयम् वन्दिते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरिते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठत् सर्वदा अस्तुक्षतमनिष्टं च चाय। के हाथ में हाथ आप अपना लगाओ, भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करिए। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः रामदेवा भद्रं वत्ये शृणुयामदेवाः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्ं सत्मनो विद्विषेमहि देवहितं जलायुः शतमिन्दुशरदो अन्ति देवाः पुत्रानशक्राजरसन्तनो नाम्ना पुत्रासो च द्रवितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः निरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः सुवे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं मायोः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः तिरापः शान्तिरोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिपृथिवे देवाः शान्तिब्रह्मशान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः तो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भजन्नः पशुभ्यः देव सवितर्दुरितानि परासु अजिस्वरं तन्न आसु महागणाधिपतये नमः। नीचे 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 या बने भगवान के ऊपर लो बाएं हाथ में छत ले लो और दाहिने हाथ से ही गणेश जी के ऊपर गणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ज्ञानेभ्यो नमः, सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हेलो हेलो ध्यान करिए। हाँ फ्री में आया होता। वो हम भूल गए वो पेन ड्राइव लाना, नहीं वो बढ़िया यूट्यूब पे पड़ जाता तो सब लोग फ़ोन पे देख लेते। इच्छा थी कि आप पहुँचेंगे आएंगे, लेकिन ऐसा व्यस्तता वाला समय जो है। भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आप फोन थोड़ी देर के लिए रखते हो तो फट से हम पूजा करा दे गौरी गणेश की। बिना गौरी गणेश की पूजा कैसे चलेगा? शंकर, हाँ शंकर भैया ये दिल्ली से आए। अरे कोई बात नहीं। भगवान विष्णु का ध्यान करिए। हरि ओम विष्णु 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 नमः भगवान पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञावर्तमानस्य द्वारा कल्पे विष्णुनोन्तरे देशे सूर्य नाम सुनाम क्षेत्रे सिद्धि है कृष्णवान दयामि भाव का सबके लगाओ, औरत पुरुष सबके आओ बेटा। जाओ, एक मिनट आ जाओ।
और गाय का पूरे का आवाज कीर्तन करो कीर्तन हरे राम हाँ? अब आप ले लीजिएगा आपका जो बात ठीक ले लीजिएगा सरपा रखो सरपा अभी तो होगा अब बढ़िया लाइन अप होके चलिएगा एक कुछ आधे इधर आधे इधर और बीच में जजमान जी बदल सकते हैं बदल लीजिए बदल लीजिए वो है उनके पास है नीचे चलो उनके पास बाके बिहारी लाल की बदल लेना ले लेना
Om
जाने दो। नमः पार्वती जय कन्हैया लाल की। जय अंकल इसे कहाँ घुसेड़ना है? अब इधर साइड में रख देना कहीं भी। यही कहीं लगेगा। लगेगा नहीं। अब बस जैसे कलश रखा जाता है ना, एक जगह गोले में कलश रखा जाएगा, वैसे आप साइड में रख दीजिएगा। अंकल मैं तो 2 झंडे। क्या वहाँ घर पे ऊपर कर दो। ये देख रहे हैं अंकल? हाँ। बहुत गा रहा है। ओह शिट! कीले किसी के। क्या इधर रख रहे हैं क्या? अभी रुक जाओ। आ जाएगा। छत पे लगा दूँ। बाबा इसे कहाँ रखा जाएगा? नीचे रख दो। ऊपर तक कहाँ? जहाँ कलश से आता रखा जाएगा वहीं पे रख देना। कहाँ रखा जाएगा? वो तो अभी तो बांधने हैं भाई। हम लोग थोड़ी ना बांधेंगे। अच्छा, झंडा लाओ। पानी भरा है ना। हाँ अच्छा लगा। पूरा समय आप है कि आज पूरा 7 दिन के लिए 8 दिन के लिए। यहाँ से रख दीजिए, नीचे आ जाएगा। गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन। शतपुष्पाण्यादाय ध्यानम् वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविष्णनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्रपरब्रह्मणे नमः। अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। चन्दनम् ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहुवये श्रियं चन्दनं समर्पयामि। अक्षतान्नं हरिः ओमा अक्षन्नमीमदन्तयो प्रिया अधूखत अस्तोखत स्वभानवो विप्रानविष्ठयामति योजान विन्दते हरि। अक्षतान्नं समर्पयामि। पुष्पाणि पुष्पमालाञ्च हरिः ओमा ओखधेः प्रथमो तत्वं पुष्पवदेः प्रसूवरेः अस्वायुवसयित्वरीरवीरुधः पारइष्णवः। पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि। भूर्भुवस्वः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रगृह्यताम्। पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि। भूपञ्चमुखादग्निरजायत दीपं सन्दर्शयामि। वो दुर्बुद्धि है, यह संसार की ऐसी हालत है और ऐसी स्थिति में तो बड़ा गड़बड़ होने वाला है।
इसी कथा को वो शौनक ऋषि सूत जी शौनक जी को और उसके साथ साथ अन्य ऋषियों को सुनाते हैं। अब कहते हैं कि कथा के क्रम में बताते हैं कि जब भगवान चले गए तो भगवान की जो कृति है, हम सब लोग भगवान की जो लीला भूमि है उसे देखने का मन नारद जी के मन में एक बार आया। और उनके मन में जब यह बात आई तो वह लोकानुग्रह कांक्षया, मैं नारद जी जो है वो लोक अनुग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए वह स्वतः कुछ न कुछ ऐसा प्रयोजन रचे रहते हैं कि जिससे जीव का कल्याण हो, ऐसा कुछ काम किया जाए। और भगवान की लीला के बाद जब वह देखने आते हैं तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर तो जो है बड़ी स्थिति खराब है और लोग जो है वह तरह तरह के दुखों में, तरह तरह के कष्टों में वह परेशान हैं। और कहते हैं कि क्या स्थिति है, तो कहते हैं यहाँ पर जो पंडित लोग हैं, जो बाबा लोग हैं, जो साधु सन्यासी हैं, वो पाखंड निरताह, वह पाखंड में इतना आकंठ डूबे हुए हैं, इतना ज़्यादा पाखंड उनके ऊपर हावी है कि धर्म का उनसे दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है। और कहते हैं विरक्ता सपरिग्रहा, जो विरक्त लोग हैं वो जो है उनका इतना बड़ा परिवार है कि कहने वाली बात नहीं। कहने के लिए तो जो है वे विरक्त हैं, लेकिन जब पता किया गया कि भाई ये बच्चा किसका है तो बोले ये फलाने ब्रह्मचारी जी का बालक है। तो देखे कि सब उल्टा हो रहा है। और इस तरह की स्थिति को देख करके नारद जी के मन में बड़ा कष्ट हुआ। और उन्होंने क्या देखा, तरुणी प्रभुता गृहे श्यालको बुद्धिदायक, तरुणी प्रभुता गृहे श्यालको बुद्धिदायक। ध्यान से सुनिए, सबसे ज्यादा काम की बात यही है। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक। नारद जी ने देखा कि यहाँ पर जो है वह जो जीव है उसके यहाँ मैनेजमेंट कौन चला रहा है, तो कहते हैं तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक। ससुराल में जो है वो साला ही सबसे बड़ा मैनेजर हो गया है। आपके घर में जो माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने 20-22 साल, 24 साल, 25 साल तक अपना तन मन धन लगा करके आपकी सेवा किया, वो कहें पापा आप कुछ जानते नहीं हो, 1 मिनट में खारिज कर दिया। बोले कौन वहां पर परामर्शदाता है, तो कहते हैं श्यालको बुद्धिदायक। साला ही सबसे बड़ा बुद्धिमान है। और साला जो है वह संपूर्ण घर को चलाने लगा है और मैनेजर जो है वहां पर घर का साला हो गया है। बेटा बेटी बड़े छोटे सब बेकार हो गए। नारद जी को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने कहा अरे ये तो संसार उलट रहा है, यहाँ तो सब गड़बड़ हो रहा है। और इसी पसोपेश में थे तब तक वह नारद जी जा रहे हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनको जो है उनको यह दिखाई देता है कि एक स्त्री बैठी हुई है और उस स्त्री को बहुत सारी स्त्रियां घेरे हुए हैं और उन स्त्रियों के बीच में 2 बालक जो हैं तो जवान लेकिन वो वृद्ध जैसे हैं। तो नारद जी के मन में सहज जिज्ञासा हुई कि इनको देखा जाए कि ये कौन हैं, ये औरतें क्यों इस तरह से महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। फिर उनके मन में आया कि मामला गड़बड़ है, एक कलिकाल चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हवन करने में हाथ जल जाए, हम जाएं वहाँ और महिलाओं का मामला है, कुछ कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बेमतलब की चीज़ हमारे हाथ लग जाए और अपयश मिल जाए। तो संत चित्त भी कलिकाल के प्रभाव से घबरा रहा है। आप ध्यान दीजिए, एक एक लाइन, एक एक शब्द
एक एक वाक्य आपके जीवन में जो घट रहा है उसी को बता रहा है। मैंने नारद जी जैसा भगवत भक्त जो लोकोपकार के लिए है, वह भी स्त्रियों के बीच में जाने से डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं कोई ऐसा लपेट न हो जाए कि हमारा मामला गड़बड़ हो जाए। नारद जी 2 मिनट रुके, उसके बाद फिर वो आगे जाने लगे। जैसे ही नारद जी आगे गए हैं, तैसे ही उसमें से एक स्त्री ने आवाज दिया और उसने कहा कि नारद जी रुकिए, आप कहाँ चले जा रहे हैं? आपके बगैर तो हमारा दुख, हमारा कष्ट दूर नहीं होगा। नारद जी जाते हैं उनके पास और पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो उसमें से एक स्त्री कहती है कि मैं भक्ति रीति ख्याता, मैं ही भक्ति हूँ। और ये जो हमारे आसपास जो महिलाएं हैं, यह अलग अलग नदियां हैं। कोई गंगा है, कोई यमुना है, कोई कावेरी है, कोई अन्य नदियों के रूप में यह सब हमारे पास जो है आई हुई हैं। बोले आप लोग सब लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हो? तो नदी के हाल पर, गौमती पर अभी हमने शुरू में ही आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया कि नदियों की क्या हालत है। ये नदियां नदियां नहीं हैं, ये सब देवी देवता हैं प्रकृति के रूप में हमारे बीच में। लेकिन जैसे माता पिता की घर में दुर्गति हम कर रहे हैं, वैसे अदृश्य इस भगवत तत्व को हम जानबूझ करके हम अनदेखा कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये सब नदियां हैं। बोले ये जो 2 नवयुवक देखने में नवयुवक हैं, लेकिन ये अत्यंत बूढ़े नजर आ रहे हैं, ये कौन हैं? तो बोले कि यह ज्ञान और वैराग्य है। अब यहां पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों मिल गए। तो यह भागवत कथा क्या करती है? यह त्रिवेणी है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की। बोले ये क्या स्थिति है? क्यों आप लोगों की यह स्थिति है? तो भक्ति कहती है कि मैं तो बहुत दुखी हूँ और मेरा जन्म जो है द्रविड़ देश में हुआ है, जो कर्नाटक में है, और मेरी जो वृद्धि हुई है वह महाराष्ट्र में हुई है, और थोड़ी जो बची हुई स्थिति थी वह गुजरात में जाकर के मेरी क्षीण हो गई है स्थिति। और ऐसी स्थिति में आज मैं बहुत परेशान हूँ, और आप कुछ ऐसा करिए जिससे कि जो है हमारा कल्याण हो जाए। भगवान नारद जी ने कहा कि हरि सह ते करिष्यति, आप चिंता मत करो, भगवान सब जो है अच्छा करने वाले हैं और वो अच्छा ही करेंगे। ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए नारद जी ने तरह तरह के उपक्रम किए, तरह तरह के शास्त्रों का पठन पाठन किया। और जब जब गीता आदि पाठों का, ग्रंथों का पाठ नारद जी करते थे, तब तब ज्ञान और वैराग्य थोड़े से जागृत हो जाते थे। जैसे ही वो बंद होता था, तैसे ही वो पुनः उसी स्थिति में हो जाते थे। मानो क्या कह रहे हैं कि जब जब जो है यह धर्म का आयोजन, धर्म का अनुष्ठान, धर्म के साथ जब तक हम रहते हैं, तब तक तो हमारी स्थिति, हमारी मति ठीक रहती है। जैसे ही धर्म का आवरण खत्म होता है, तैसे ही हमारी स्थिति गड़बड़ हो जाती है। तो कहते हैं कि फिर यह जो है, ऐसा करते करते नारद जी बहुत परेशान हो गए और उनके समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या किया जाए कि जिससे कि यह ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों का कल्याण हो जाए। नारद जी इसी वह पोह में थे और तब तक जो है उनको आकाशवाणी हुई कि आप जो है, आपका जो समाधान है वो सनत कुमारों के पास होगा। बोले सनत कुमार कहाँ मिलेंगे? तो बोले वो बद्रिका आश्रम में मिलेंगे।
अब नारद जी सीधे वहां से बद्रिका आश्रम के लिए चल दिए। और बद्रिका आश्रम में जब गए हैं तब वहां पर सनत कुमार उनको मिले हैं। सनत कुमारों के मिलने पर वहां पर सनत कुमारों ने के सामने ज्ञान भक्ति वैराग्य की जो यह खराब स्थिति है इसका नारद जी ने निरूपण किया है। और उसके बाद जो है सनत कुमारों ने कहा कि आप इनके लिए भागवत सप्ताह का आयोजन करिए और भागवत सप्ताह के आयोजन से इनकी सबकी स्थिति ठीक हो जाएगी। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवत लाप सतु गीता सुकादभि। भागवत सप्ताह करिए, इससे ज्ञान वैराग्य जग जाएंगे। और जब भागवत महापुराण इस तरह का है कि जिससे बड़े से बड़े जो कष्ट हैं जीवन के वह व्यक्ति के जीवन से समाप्त हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जब इन्होंने सनत कुमारों ने नारद जी को कहा तो नारद जी ने संपूर्ण विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा कि इक्षुमाण अपि मध्यांतम शर्करा व्याप्ति तिष्ठति पृथिंभूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। कहते हैं कि गन्ने के रस में गन्ने में जो शक्कर छुपा रहता है वह जो है वह हमें कैसे मिलता है, तो कहते हैं जब हम उसको निचोड़ते हैं। इसी तरह से यह जो भगवती वार्ता है, यह जो भागवत कथा है, इसका जब निरूपण किया जाता है, इसको जब हम समझने का प्रयास करते हैं तब हमें जो है उसका स्वाद मिलता है और उसका फल मिलता है। और इससे ज्ञान वैराग्य जो है व्यक्ति के मनुष्य के जीवन में जग जाएंगे। माने ज्ञान वैराग्य क्या है? हमारे आप सबके हृदय में वो तीनों तत्व विराजमान हैं। कोई अलग से कोई चरित्र चित्रण नहीं है कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति कोई थे। बात यह है कि हर मनुष्य के अंदर वह चीज है और वह जो है उसका अभाव हो गया था, जिससे कि नारद जी जो है वह परेशान हो गए थे। कहते हैं कि इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संमितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। ये जो भागवत महापुराण है यह ब्रह्म संहिता है। यह भगवान के मुंह से निकला हुआ ये ऐसा वांग्मय विग्रह है भगवान का, जिससे कि जो है जीव का उद्धार हो जाता है। यह भक्ति ज्ञान और वैराग्य का इससे जीवन में प्रकाश उत्पन्न होता है। इसलिए हमें सबको यह जो है इसका अनुशीलन करना चाहिए और इसे श्रवण करना चाहिए। और क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं श्रीमद्भागवतम पीयूष पानाय रसलंपटा धावंतो आयु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा। और जब ये नारद जी को बता दिया सनत कुमारों ने, तब उन्होंने कथा का आयोजन किया। और कथा का आयोजन कहाँ पर किया? तो बोले हरिद्वार में कथा का आयोजन किया, गंगा के किनारे किया। बोले गंगा के किनारे क्यों किया? कहे कि जीव जो है जीव की जब गति होती है तो उसको हम लोग गंगा में ही ले जाते हैं। गंगा का कितना महात्म्य है? गंगा का इतना महात्म्य है कि जीव की क्रिया भले कहीं और हो, लेकिन उसकी जो राख है उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए तो भी वह मुक्त हो जाता है। हम सब लोगों ने पढ़ा है कि भगीरथ के पुरखे 60,000 वो गंगा जी के कारण तर गए। और उसके बाद क्या हुआ? उस गंगा का प्रभाव क्या रहा कि उनके कुल में भगवान स्वयं आ गए। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो हमें सबको हर समय जो है ये भगवान से यह कोशिश करना है कि हे भगवान भक्ति प्रदान करिए, भक्ति प्रदान करिए। और कैसी भक्ति प्रदान करिए? तो ज्ञान के साथ। और वह कब आएगी? जब दासत्व का भाव आएगा, जब अत्यंत दैन्य भाव हमारे हृदय में आएगा, जब भगवान के विग्रह के सामने हम खड़े होकर के हमारे नेत्र सजल हो जाएंगे,
तब जो है भगवान की भक्ति हमें प्राप्त होती है। तुम मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों का। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, प्रेम से गाइए। भगवान तो अपने चरणों, भगवान तो अपने चरणों में, भगवान तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में। मुझे दास, सभी गाइए। भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में। मुझे चाकर जान के रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है। एकदम आर्त भाव से, बहुत ही विनम्र भाव से अधमाधम को भी तार दिया है। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में। मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में। भगवान तो अपने चरणों में, भगवान तो अपने चरणों में। घन श्याम तो अपने